नमस्कार, प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पूछा है हमसे नवीन कुमार शर्मा जी ने। नवीन कुमार शर्मा जी का सवाल ये है कि इन्होंने अपने किचन में, रसोई घर में मंदिर बना रखा है। क्या रसोई घर में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका सवाल लेंगे, इनके सवाल का जवाब देंगे। दूसरा सवाल जो हमारे पास आया है ऋतिक श्रीवास्तव का आया है। ऋतिक श्रीवास्तव कह रहे हैं इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और एक कुंडली बना करके इनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इनका सवाल ये है कि ये एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, क्या ये इसमें सफल हो पाएंगे? तो ये भी जानेंगे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं, या आप टीवी सीरियल करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो एक्टिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी एक्टिंग की फील्ड में सफलता के लिए कौन कौन से ग्रह जरूरी हैं, ये भी आपको बताएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। ऋतिक श्रीवास्तव जी का सवाल भी लेंगे। इसके अलावा एक सवाल और हमारे पास आया है अनिल कुमार बंसल का सवाल है। इनका सवाल ये है कि ये अपना बिजनेस करते हैं लेकिन व्यापार में कर्ज बढ़ रहा, कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन अनिल कुमार बंसल जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जन्म का समय, जन्म स्थान नहीं लिखा है, तो आपकी कुंडली नहीं बन पाएगी। फिर भी हम इस टॉपिक को लेंगे कि जब कर्ज बढ़ने लगे या कर्ज जब ज़्यादा हो जाए तो उससे कैसे राहत पाएँ, क्या उपाय करें? तो ये 3 सवाल लेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो नवीन जी का लेते हैं, जिन्होंने पूछा है कि रसोई घर जो है में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए नवीन जी, रसोई घर और मंदिर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका रसोई घर होना चाहिए, और जो मंदिर है, मंदिर जो है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए। तो दोनों की दिशा अलग अलग है, तो दोनों को एक ही स्थान में बनाना उचित नहीं है। फिर दूसरी बात, आपका रसोई घर है, उसमें आप भोजन बनाते हैं, तेल से चीज़ों को पकाते हैं, धुआं निकलता है, वो सारा धुआं, मिर्च मसाला जो कुछ भी खाने पीने में डालेंगे आप, तो वो सारी चीज़ें जा कर के मंदिर में भी पहुंचेंगी और मंदिर के वातावरण को अशुद्ध करेंगी। तो इसीलिए किचन में मंदिर बनाना शास्त्र सम्मत नहीं है, उचित नहीं है। और जो हमारा अनुभव है, हमने देखा है कि जो लोग अपने घर में किचन में मंदिर बना करके रखते हैं, बहुत घरों में हमने देखा है, तो उन घरों में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपके घर में किचन के अंदर मंदिर बना हुआ है तो उसको सेपरेट करिए, अलग करिए। मंदिर में जो है किचन का वातावरण प्रवेश नहीं करना चाहिए। किचन की गंध, किचन में जो छौंक लग रही है उसकी गंध मंदिर में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इससे आपके घर की शांति भंग होगी, अशांति ज़्यादा रहेगी। किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाइए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, घर में खुशहाली रहेगी, सुख शांति बढ़ेगी। दूसरा सवाल जो हम ले रहे हैं उनका नाम है ऋतिक श्रीवास्तव, और ऋतिक श्रीवास्तव जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1999, जन्म का समय दोपहर 1:26 गोरखपुर। तो इनकी कुंडली बना लेते हैं ऋतिक जी की। तेईस जनवरी 1999, 23 जनवरी 1999, जन्म का समय दोपहर 1:26। और जन्म स्थान इनका है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इनका सवाल ये है कि ये एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या इन्हें एक्टिंग के फील्ड में सफलता मिलेगी? देखिए, एक्टिंग की फील्ड में सफलता के लिए जो है कौन कौन से ग्रह अच्छे होने चाहिए वो आपको बता दें। जो लोग भी एक्टिंग की फील्ड में सफल हैं, सक्सेसफुल अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए। शुक्र ग्रह का लग्न से
या 10वें घर से संबंध होना चाहिए। शुक्र ग्रह के अलावा राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। राहु या तो बुध की राशि में हो, बुध की राशि कौन सी होती है, मिथुन राशि, कन्या राशि, या शनि की राशि में हो कुंभ राशि और मकर राशि। तो बुध की राशि में अगर राहु है या शनि की राशि में अगर राहु है तो राहु अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु अच्छा हो, वेल प्लेस्ड हो, और इसके साथ ही शुक्र जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के एक्टिंग के फील्ड में सफलता की प्राप्ति होती है। उसके अलावा और भी ग्रह सपोर्टिंग अच्छे होने चाहिए। बृहस्पति ठीक होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर आए, आप जो बोलें, जो डायलॉग बोलें वो बहुत प्रभावशाली हो। बुध खुद अच्छा होना चाहिए, बुध वाणी का कारक ग्रह है, तो आपकी वाणी अच्छी हो, आप बढ़िया से जो है आवाज़ अच्छे तरीके से निकाल सकें, इसके लिए बुध ग्रह अच्छा हो, बृहस्पति अच्छा हो। लेकिन अगर शुक्र और राहु ठीक हुए, बढ़िया हुए, तो एक्टिंग की फील्ड में सफलता में मदद करते हैं। इसके साथ ही अगर शुक्र की महादशा चल रही हो और उसमें राहु का अंतर हो, या राहु की महादशा में शुक्र का अंतर हो, और ये कुंडली में अच्छे पोजीशन में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो एक्टिंग के फील्ड में सफलता मिलती है। अब आइए इनका सवाल ले लेते हैं। जो ऋतिक जी ने सवाल पूछा है, ऋतिक श्रीवास्तव नाम है इनका। तो आपकी कुंडली जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर तैयार है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2019 से शुरू हुई है और ये जनवरी 2039 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा मई 2023 से जनवरी 2025 तक रहेगी। देखिए, आपके लग्न का स्वामी शुक्र है और भाग्य स्थान में बैठा है 29 डिग्री का। साथ ही भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। बुध आपका अस्त है। राहु जो है कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, राहु ठीक नहीं है। एक शुक्र ठीक है आपका, और बुध अस्त है और राहु ठीक नहीं है। इसके अलावा बृहस्पति ठीक है। एक्टिंग की फील्ड में अगर आप जाते हैं तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन 50% सफलता मिलेगी। यानी अगर आप बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहते हैं तो उतना बनने में कामयाब नहीं होंगे। एक मिडिल लेवल तक, एवरेज जो एक्टर होते हैं उस लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। अगर राहु का भी सपोर्ट मिल जाता तो आप तेजी से आगे बढ़ते। अभी क्या है, धीरे धीरे स्ट्रगल करके नाम बनाने में आप कामयाब होंगे। समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, तब जाकर एक्टिंग की फील्ड से आप पैसा कमाने में कामयाब होंगे। तो हमारी सलाह ये है कि उसके साथ साथ आप रोज़गार की और व्यवस्था कर लीजिएगा कि जहाँ से दाल रोटी के लिए पैसा आता रहे। एक्टिंग को एज ए शौक़ आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उपाय क्या करें जिससे कि आपको कुछ मदद मिले, कामयाबी हो? पहला उपाय, एक लग्नेश का रत्न जो है आप धारण कर लीजिए। कम से कम 11.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड शुक्रवार को ये रिंग फिंगर में धारण कर लें, या आप चाहें तो ओपल भी पहन सकते हैं। ओपल शुक्रवार के दिन आप इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। या आपका बजट अच्छा है तो 50 सेंट का आप डायमंड रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। तो जो बजट हो आपका, उस हिसाब से एक शुक्र का रत्न धारण कर लें। दूसरा, नियमित रूप से आप हर सोमवार के दिन गरीबों को खाने पीने की चीज़ें दान करें, और हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय करते रहिए तो धीरे धीरे रास्ते बनते रहेंगे और आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होने में मदद मिलेगी। तीसरा सवाल हमें लेना है, जिसमें कि इन्होंने पूरी अपनी बर्थ डिटेल नहीं लिखी है, बट सवाल बड़ा अच्छा है कि कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें? तो देखिए, अगर कर्ज बढ़ता है तो पहली चीज़ तो आपके लिए सलाह ये है कि आगे से कोशिश करें कि अब एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना है। लोन लेने की आदत को छोड़ना है। आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की तो हम वही काम बार बार करते रहते हैं। तो एक तो उस आदत से हमें छुटकारा पाना है। लोन नहीं लेना, उधार नहीं लेना है। जितना हमारा बजट है उतने में ही आपको काम करना है। दूसरा, अगर कर्ज आपका लगातार बढ़ रहा है तो आप 2 उपाय करिए।
पहला उपाय, नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन शुरू करें। बहुत जल्दी जो है शिव जी फल देने वाले देवता हैं। प्रतिदिन सुबह उठिए, भगवान नहा धो करके भगवान शिव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए भगवान शिव को। जल चढ़ाने के बाद रुद्राक्ष की माला से वहीं लेकर के वहीं बैठ करके 11 माला नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आरती करें और प्रार्थना करें कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। तो मंगल से शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सुबह सुबह सिंदूर चढ़वाएं। सिंदूर, जनेऊ, पान, सुपारी ये हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। लाल रंग की मिठाई का भोग लगाइए, हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद गरीबों में बांट दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो आपका कर्ज है ये जल्दी समाप्त हो जाए। ये 2 उपाय नियमित रूप से करना शुरू करें। किसी के ऊपर भी यदि कर्ज है तो कर्ज से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में सीधे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी सवाल आपके मन में है वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।